क्या बीजेपी में उत्तराधिकारी तय हो चुका है? क्या नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़ा चेहरा अब अमित शाह होंगे? क्या कैबिनेट फेरबदल सिर्फ मंत्रालय बदलने का मामला नहीं, बल्कि 2029 की सत्ता का ब्लूप्रिंट है? और क्या योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता के बीच दिल्ली से ऐसा संदेश देने की तैयारी है कि अगली कतार में कौन खड़ा है? सियासी गलियारों में दावे बहुत हैं, चर्चाएं और भी ज्यादा है, लेकिन इन चर्चाओं और तथ्यों के बीच की दूरी समझना भी उतना ही जरूरी है। चलिए जानते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। दिल्ली की राजनीति में इन दिनों एक चर्चा तेजी से तैर रही है। दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। इस चर्चा ने सिर्फ राजनीतिक गलियारों में नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और समर्थकों के बीच भी बहस छेड़ दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वास्तव में ऐसा होने जा रहा है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक अटकल है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई संवैधानिक पद नहीं है। यह पूरी तरह प्रधानमंत्री की राजनीतिक इच्छा और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वे किसी मंत्री को यह जिम्मेदारी दें या नहीं। इसलिए केवल चर्चाओं के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हालांकि इतना जरूर है कि मौजूदा सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद यदि किसी नेता को सबसे प्रभावशाली माना जाता है तो वो अमित शाह हैं। गृह मंत्रालय जैसा बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास है। पार्टी संगठन से लेकर चुनावी रणनीति और सरकार के बड़े फैसलों तक उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। और यही वजह है कि जब उप प्रधानमंत्री बनाए जाने जैसी चर्चाएं सामने आती है तो कई लोग इसे सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि भविष्य के नेतृत्व के संकेत के रूप में देखने लगते हैं। इसी बीच राजनीतिक विश्लेषकों के बीच एक और बहस चल रही है। सवाल उठ रहा है कि 2029 या उसके बाद बीजेपी का चेहरा कौन होगा। इस चर्चा में आमतौर पर 3 नाम सामने आते हैं। पहला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तीसरा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल सबसे मजबूत दावेदारी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच मानी जाती है। योगी आदित्यनाथ अगर 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लगातार तीसरी बार जीतते हैं तो उनकी राजनीतिक दावेदारी और मजबूत हो सकती है। दूसरी तरफ अमित शाह लगातार राष्ट्रीय स्तर पर संगठन और चुनावी रणनीति के सबसे बड़े चेहरे बने हैं। इसी वजह से कुछ राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी सुनाई दे रही है कि यदि अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो इसे भविष्य के नेतृत्व का संकेत माना जा सकता है। हालांकि अभी तक सरकार या बीजेपी की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया। इसी के साथ एक और चर्चा सामने आ रही है कि वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह को भविष्य में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन यह भी पूरी तरह राजनीतिक अटकलों का ही हिस्सा है। इसकी किसी भी स्तर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजनीति में इस तरह की चर्चाएं अक्सर सत्ता संतुलन, सामाजिक समीकरण और भविष्य की रणनीति को लेकर होती रहती है, लेकिन वास्तविक फैसले केवल पार्टी नेतृत्व ही करता है। उधर बीजेपी की नजर आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी टिकी है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों को लेकर संगठन लगातार रणनीति बना रहा है। अमित शाह की पहचान एक ऐसे रणनीतिकार की रही है जिन्होंने कई कठिन चुनावों में पार्टी को मजबूत करने का काम किया। इसलिए चुनावी तैयारियों में उनकी भूमिका स्वाभाविक रूप से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी दौरान मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहीं स्मृति ईरानी की वापसी की बात कही जा रही है तो कहीं अनुराग ठाकुर के दोबारा कैबिनेट में आने की संभावना जताई जा रही है। कुछ राजनीतिक हलकों में एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह और नितिन गडकरी को लेकर भी अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इनमें से किसी भी बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए इन्हें केवल राजनीतिक चर्चाओं और अटकलों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। दरअसल भारतीय राजनीति में कैबिनेट विस्तार से पहले इस तरह की खबरें और दावे अक्सर सामने आते हैं। कई बार वे सही साबित होते हैं तो कई बार पूरी तरह गलत भी निकलते हैं। जहां तक अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की बात है, दोनों बीजेपी के बड़े और प्रभावशाली नेता हैं, लेकिन पार्टी के भीतर भविष्य का नेतृत्व कौन संभालेगा, इसका फैसला केवल संसदीय दल और शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए कहना कि नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी तय हो चुके हैं या अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाकर भविष्य का प्रधानमंत्री घोषित किया जा रहा है, फिलहाल तथ्यों के आधार पर साबित नहीं किया जा सकता। इतना जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी के भीतर भविष्य के नेतृत्व को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं। राजनीतिक विश्लेषण लगातार हो रहे हैं और हर कैबिनेट फेरबदल को 2029 की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन राजनीति में अंतिम फैसला चर्चाओं से नहीं, बल्कि आधिकारिक घोषणाओं और चुनावी नतीजों से तय होता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, अगर भविष्य में बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन होता है
तो आपकी नजर में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे मजबूत दावेदार कौन होगा? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या कोई और? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।